पिछले कुछ दिनों से मुझे क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की कि पाजी हम प्लान कर रहे हैं इस डेट को ट्रैवल करना है, कोई कह रहा है इस डेट को ट्रैवल करना है, तो हम अपने साथ कितना कैश कैरी कर सकते हैं। ये मैं पीछे एक वीडियो में बताना भूल गया था। तो कैश आप देखो 1000 to 2000 पाउंड तक तो आप कैश कैरी कर सकते हो, तो इतना आप आराम से लेकर आ सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा अपने कार्ड वगैरह लेकर आना। तो कार्ड भी चलते हैं, आते सार यूके में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग है, कुछ है यहाँ पे, मोन्जो है, रिवॉल्ट है, तो वो तो आते सार ही ओपन हो जाता है, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए होता। बीआरपी कार्ड वगैरह लगता है, आपका पासपोर्ट लगता है, तो वो जस्ट साथ के साथ ओपन हो जाए, फिर आप घर वालों को बोलना कि आप हमारे इसमें ट्रांसफर कर दो। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इंडिया में हो अभी, ठीक है, आपने नेक्स्ट वीक ट्रैवल करना है, तो आप नियो ग्लोबल कार्ड लेकर आ सकते हो। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। जैसे रिवॉल्ट है यूके में चलता है, तो वैसे ही इंडिया में नियो। तो उसमें क्या है कि मल्टी करेंसी होती है, आप उसमें पैसे डालो, 4-5 लाख 6 लाख जितने आपको चाहिए, तो आप कार्ड आपका सेम यहाँ पे चलेगा, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते, जीरो फॉरेक्स है। ये कोई उनकी तरफ से स्पॉन्सर नहीं करी गई, जस्ट मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। कि नियो का ग्लोबल कार्ड आता है, वो आप अप्लाई कर लो, वो बहुत है। अगर फॉरेक्स कार्ड लेकर आते हो भाई, उसमें ना चार्जेस बहुत कट जाते हैं, एक्सचेंज रेट भी अच्छा नहीं मिलता, चार्जेस बहुत कटते हैं। बट नियो वाला बहुत ही सस्ता है, बहुत ही बढ़िया, उसमें फ्री में आपको कार्ड मिल जाएगा, कोई फीस वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं देना आपने। वो बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज फिर आप कैश कैरी कर लो, 1000 to 2000। अगर कैश 1000 भी कर लेते हो, फिर साथ में आप कार्ड में पैसे डाल दो अपने, तो वो कार्ड आपका यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, 100 पूरे यूरोप में चलता है, कहीं भी जाओ दुनिया में। 150, मोर देन 150 170 कंट्रीज हैं जहां पे वो कार्ड चलता है, सेम रिवॉल्ट के जैसे है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो लेकर आना। आप ये पे आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है, तो फिर आप कैश कैरी कर लो, और अपना 2-3 महीने का एक्सपेंस तो साथ में लेकर आओ, कि आके आपको ऐसा नहीं कि आते सार ही आपको जॉब मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट होते हैं, लकी होते हैं कि आते सार उनको 4-5 दिन में 6 दिन में काम मिल गया, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं उनको महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास, मेरे अकॉर्डिंग 3-4 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। और 2000 पाउंड का मतलब है कि 3 महीने का एक्सपेंस आपके पास होगा ही होगा, क्योंकि आप 600 अगर मंथली लेके चलें तो आपका 1800 बन जाता है। अकोमोडेशन का आप मेरे को पूछ रहे हो, आपको पता है मैं ऑलरेडी एम्बर के साथ काम कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मेरे को। तो एम्बर का लिंक मैं हर वीडियो में आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा। आप क्या करो, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रही है ना कहीं भी, तो आप एक बार इनकी वेबसाइट पे नजर मारो। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता है, तो अपनी डिटेल्स डाल देना, दे विल कॉन्टेक्ट यू विद इन लाइक 24/7। आप ये एक्टिव रहते हैं, आपको मैसेज आ जाता है। आप अपनी चॉइस भी बता सकते हो, आप अपना बजट बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये आपको अकोमोडेशन बता देंगे। आप खुद भी चूज कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है ना यूनिवर्सिटी से, सपोज करो कि 4-5 माइल दूर है, आपको वो अकोमोडेशन थोड़ी सस्ती मिल रही है, सपोज करो वहां पे आपको 380 का मिल रहा है, और आपको वही 480 का यूनिवर्सिटी के पास मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वहां जाना चाहिए जहां पे आपको 380 का 4-5 माइल्स दूर मिल रहा है। क्या है कि उसमें आपका बस पास बन जाएगा 30-40 पाउंड का। टाइम आपका लगेगा कि हाँ, आधा घंटा लगेगा ट्रैवल करने में, बट ये है कि आपके पैसे भी बचेंगे, और आपको बेनिफिट क्या है कि बस कार्ड बन जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो। वो आप 480 वाली या 450 वाली अकोमोडेशन लोगे, फिर बस कार्ड बनाओगे, उसका अलग खर्चा, तो वो चीज है, थोड़ा सा ध्यान से अपना अकोमोडेशन पिक करो। अगर कुछ नहीं पता लगता तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो, मैं इनको कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी एम्बर वाले तो ऑलरेडी हैं, यूके में भी हैं ये लोग, तो ये आपकी हेल्प करेंगे अकोमोडेशन में। यूके आते टाइम सामान क्या क्या लेकर आना है सब मैंने आपको बताया हुआ है, सब पीछे मैंने वीडियोस डाली थी, उसमें सब मैंने बताया। बट हाँ, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि अपनी मेडिसिन, अगर कोई आप मेडिसिन लेते हो ना इंडिया में, तो मेडिसिन जरूर लेकर आना अपनी, वो आपने तो बाद में ना रिग्रेट करोगे मैं अपनी दवाई को नहीं लेकर आया, तो वो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए डॉक्टर से तो बढ़िया है। और कभी भी ट्राई करो कि जो आपका कैरी बैग होता है ना, जो आप हाथ में पकड़ते हो, हैंड लगेज होता है आपका बड़े वाला, उसमें मत रखना दवाई। जो आपका बड़ा 22-23 किलो का बैग होगा, 20 किलो वाला है ना जो बड़ा बैग होगा, तो ये सब चीजें आप उसमें डाल कर लाओ, बढ़िया रहता है। ब्लैक कलर के पॉलिथीन में लपेट तो कुछ नहीं, मैं इतनी बार ट्रैवल कर लेकर आया, कुछ नहीं। लिक्विड वाली चीजें कुछ मना होती हैं, सपोज देसी घी या चार, ये सब मना होता है, बट स्टूडेंट लेकर आते हैं, वो लपेट के छुपा कर ले आते हैं बड़े लगेज में, नहीं पता लगता अगर ब्लैक पॉलिथीन में आपने करा हुआ है। उसमें खतरा भी, आपको अगर लीक हो गया कुछ तो आपका बैग खराब हो जाएगा, तो लिक्विड वाली चीजें थोड़ा अवॉइड करना। तो खैर, आज मैं जनवरी इंटेक की, मैंने पीछे आपसे बात करी थी, जनवरी इंटेक वन ऑफ द बेस्ट इंटेक टू कम यूके। वो क्यों, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब वो नाराज मत हो जाना जो अब सितंबर में आ रहे हैं कि पाजी हम तो सितंबर में आ रहे हैं। भाई देखो, आप आ रहे हो जल्दी, चलो बढ़िया है ना। अगर आप जल्दी यूके आ रहे हो तो सितंबर वाले जो स्टूडेंट आ जाएंगे, ऑलरेडी उनके पास पोजीशन होगी, वो जॉब जॉब है जो यूके में जहाँ भी प्लेसेस हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे पहले। तो जो जनवरी वाले आते हैं ना, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, उनको बेनिफिट भी है और उनको लॉस भी होता है थोड़ा सा,
क्योंकि विंटर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, 0 डिग्री तक टेम्परेचर चलता है। जो साउथ के उनको तो बहुत ठंडी लगती है, नॉर्थ वाले तो झेल लेते हैं। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं आता, जो साउथ वाले होते हैं ना उनकी हालत बहुत खराब होती है विंटर में। तो जनवरी फरवरी मार्च में जॉब मार्केट यूके का हर साल डाउन रहता है, क्योंकि न्यू ईयर क्रिसमस होता है, गोरों के पैसे खत्म होते हैं, स्पेंडिंग बहुत कम हो जाती है, वेयर हाउसेज में ऑर्डर आने, मैन्युफैक्चरिंग, अमेजोन, सब कुछ आपको पता है सर्कल चलता है। कंज्यूमर कुछ खरीद रहा है तो सर्कल चलता है, और ये सारा पैसा कंज्यूमर का खत्म हो चुका होता है क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर के बाद। वो तो बहुत उड़ाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, ट्रिप करते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो ये 2-3 महीने ना आप आओगे जनवरी में, हो सकता है आपको आते सर काम ना भी मिले, तो आप एकदम से डाउन मत हो जाना। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च मैंने आपको बोल दिया। जैसे मार्च 15 क्रॉस होगा ना, एक तो मौसम अच्छा होने लग जाता है, स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि ईस्टर हॉलीडेज भी आने वाली होती है। अप्रैल में ना मार्केट सही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि समर स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। मार्च में वेदर चेंज होने लग जाता है यूके का, स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर वो मौसम अच्छा ही रहता है। मार्च से लेकर ना आपको बताऊं दिसंबर तक एक नंबर रहता है, बढ़िया रहता है, चलता रहता है सब कुछ। मार्केट बहुत अच्छी चलती है, काम वगैरह भी स्टूडेंट करते हैं, और उस टाइम पे हॉलीडेज वगैरह मिलती हैं स्टूडेंट को, ईस्टर हॉलीडेज हो गई फिर और जनवरी वालों का तो देखो प्लस पॉइंट क्या है। मैं जब आया था ना, मैं भी जनवरी में आया था, मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया भी था। तो उसमें क्या है कि 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपका ऑफ रहता है। उसके प्लस आपको अप्रैल में ईस्टर हॉलीडेज मिल जाती है 15-20 दिन की। इनमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी से कोई लेटर चाहिए भी नहीं होता। आप अगर एजेंसी वालों को बोल दोगे ना मेरा तो ऑफ चल रहा है, ईस्टर हॉलीडेज हैं, समर वेकेशन हैं, अगर फिर भी देखो एजेंसी वाले आपको बोलते हैं कि हमें एक लेटर चाहिए जिसमें आप मेंशन करवाओ यूनिवर्सिटी से कि हमारी हॉलीडेज हैं, तो आप मिल जाता है, यूनिवर्सिटी दे देती है लेटर। अदरवाइज आप अपने ना किसी मॉड्यूल लीडर से बना के रखो अच्छी, वो लिख के दे दें। एक मेल ही होती है भाई, एक मेल टाइप करके सेंड करवानी होती है, और नीचे उनका होता है पर्सन भी, रेफरेंस मिल जाती है मेरे कहने का मतलब। तो वो आप एक टाइप करवा लो कि ऐसे ऐसे हॉलीडेज है। बाकी आपके सोल पेज पे ना स्टूडेंट स्टेटस लेटर होता है, तो उससे भी मेंशन होती है टर्म डेट्स वगैरह। वहां पे भी अगर मेंशन है कि आपको हॉलीडेज है, देन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एजेंसी वाले भी काम दे देते हैं। तो ये जनवरी वालों को प्रिविलेज मिलते हैं, जो 3 महीने की छुट्टियां, ईस्टर की छुट्टियां तो सबको ही मिलती हैं, बट ये 3 महीने की वेकेशन है ना, इसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 40 घंटे ही करना है, हम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये भी मेरे को बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि पाजी हम 50-60 घंटे कर सकते हो भाई, टैक्स टैक्स कटेगा आपका, और क्या है, कुछ मना ही नहीं है आपको, आप जितना मर्जी कर लो, ये 3 महीने आपके होते हैं। तो करते हैं स्टूडेंट, बहुत दबा के काम करते हैं। 6 से 8 हजार पाउंड तक 3 महीने में अगर करे तो कमा लेते हैं बहुत अच्छे से। मजाक नहीं कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो। और ये प्रिविलेज ना जो मैंने आपको 3 महीने वाला बताया है, जो सपोज करो जो बच्चा सितंबर में आया, जो अभी आ रहे हैं सितंबर में स्टूडेंट आए भी हैं ऑलरेडी, अभी आने वाले भी हैं, तो उनका सीन क्या होता है कि उनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, ठीक है, उनका कोर्स फिनिश हो जाएगा अगले साल सितंबर में। तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाता है। समझना, ध्यान से सुनना, उनका फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसमें छुट्टियां आ जाएंगी दिसंबर में, ठीक है। जो क्रिसमस की छुट्टियां आती है लास्ट के 15 डेज, और न्यू ईयर की छुट्टियां, उससे पहले पहले इनका सेमेस्टर कंप्लीट कर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो सितंबर से 3 महीने में आपका फर्स्ट सेमेस्टर कम, और सेकंड सेमेस्टर कब शुरू हो जाएगा, साथ के साथ जनवरी में। जनवरी आप लगाओ कि 15 या 25 जनवरी तक आपका सेकंड सेम शुरू हो जाता है, जो सितंबर में आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका जो सेकंड सेम है वो कब फिनिश होता है, उनका कब सबमिशन आता है, जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है, वो मार्च अप्रैल में डेट्स आनी शुरू हो जाती है कि आप अपना सबमिट करो असाइनमेंट्स वगैरह। तो ये लगाओ कि मार्च अप्रैल तक, ईस्टर से पहले पहले सबमिशन आने शुरू हो जाते हैं। इतना ही होता है, तो वो 3-4 महीने आपके लगते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि आपकी थीसिस, आपको सबको पता ही है कि मास्टर थीसिस होती है, डिसर्टेशन कह लो, थीसिस कह लो, या लास्ट में जो प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च होती है। तो उसके आपको मिलते हैं 3-4 महीने। तो अप्रैल में आपने करा, ठीक है, मई जून जुलाई, तो उसमें आपकी समर वेकेशंस बहुत रेयर होता है आपको मिले, क्योंकि उसमें फिर आपको थीसिस करनी होती है। और यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि पाजी हम जैसे डिसर्टेशन चल रही है, तो डिसर्टेशन में हम यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं होता, उसमें खुद अपनी रिसर्च करनी होती है, मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग होती है अपने प्रोफेसर सुपरवाइजर से, तो उसमें कुछ आपको ना विजिट नहीं करना होता फिजिकली जाके, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, आप फ्री रहते हो। तो मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे थे पाजी उस टाइम पे हम काम कर सकते हैं, उस टाइम पे ना आप फुल टाइम नहीं कर सकते, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, गलती मत करना बिल्कुल भी। हाँ, जिस दिन आपने अपनी डिसर्टेशन सबमिट कर दी ना, आपके पास वीजा पड़ा है 4-5 महीने का, उसके बाद वीजा होता ही है स्टूडेंट्स के पास 5-6 महीने का ना,
जिस दिन आप अपनी सबमिट कर देते हो डिसर्टेशन, उसके बाद आप कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप अपने सुपरवाइजर से भी लेटर ले सकते हो कि ही हैज सबमिटेड हिज डिसर्टेशन, नाउ ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट, है ना, ऐसे करके वो लिख के दे देते हैं। तो उसके बाद ही आप कर सकते हो, उसके बीच में मत करना। इन केस आपके सुपरवाइजर को या किसी को पता लग गया ना, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और डिसर्टेशन पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्रेडिट्स आपको उसके ही मिलते हैं। के 60 क्रेडिट्स होते हैं, 60 के बजाय 30 क्रेडिट होते हैं उसके, उसका थोड़ा ध्यान रखना। डिसर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 30 क्रेडिट होते हैं डिसर्टेशन के। बाकी आप जो मॉड्यूल करते हो वो तो बस 10-10, 15-15, 20-15-10 ऐसे ही चलता है उनका। तो ये सबसे मेजोरिटी इसकी, यूके में सारी कहानी ना क्रेडिट्स की है। अगर आपके मिनिमम 120 क्रेडिट्स बन जाते हैं ना, तो भाई आपको फिर पीएसडब्ल्यू में दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे मैं आपको क्रेडिट्स के बारे में बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में कि पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए कितने मिनिमम क्रेडिट्स चाहिए। इन केस आप किसी एक दो मॉड्यूल में फेल हो जाते हो तो फिर आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे यूके में क्रेडिट का बहुत सीन है, आपके क्रेडिट पूरे होने चाहिए। एक आधे मॉड्यूल में उड़ जाते हो, कोई वैसे इशू होता नहीं है, तब भी मैंने स्टूडेंट देखे पीएसडब्ल्यू ले लेते हैं। तो मैं डिटेल में ना सोच रहा हूँ एक आधा वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे सीन होता है। बट ट्राई करो कि पहले अटेम्प्ट में ही पास करो, सेकंड पे जाओ ही मत, रिस्क क्यों लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, यूके में एजुकेशन सिस्टम इतना टफ नहीं है, इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत ईजी है। बाकी ये एक जनवरी इनटेक के मैंने आपको बताया, अगर किसी ने एप्लीकेशन करवानी है जनवरी इनटेक की, आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, फॉर्म फिल कर देना, अपने डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना उस पे, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे, तभी मेरे को पता लगेगा। और बाकी जो अभी आईएलटीएस पीटी कर रहे हैं ना, तो ट्राई करो कि आप पहले एग्जाम दे दो, फिर ही हम आपका एप्लीकेशन करेंगे। आप इसमें मत रहना कि हम आपका कंडीशनल अप्लाई कर देते हैं उसमें आ जाएगा, देखो वो भी कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी अगर प्रोफाइल में गैप ज्यादा है, एज ज्यादा है आपकी, तो उसमें हम थोड़ा रिस्क है उसमें ज्यादा। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, आईएलटीएस पीटी कर लो, देन आपका अप्लाई करेंगे, विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में ऑफर लेटर आ जाता है। और जो भी फ्रेशर हैं उन्होंने आईएलटीएस देना है, तो उनके कंडीशनल ऑफर लेटर आ सकते हैं, तो वो अप्लाई हो जाता है। आप कॉन्टेक्ट कर लेना, किसी ने एप्लीकेशन करवानी, किसी पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना है, कोर्स के बारे में, सिटी के बारे में पूछना है कि कौन सी सिटी बेटर है, तो आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वहां पे कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। बाकी यूके का माहौल अभी ठीक है, जो राइट्स चल रहे थे वो चीजें अभी काफी कूल डाउन हुई हैं। फिर भी अपनी सेफ्टी का आप खुद ध्यान रखो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।